Hello everyone, in today's lecture we are going to read about prepositions. So here we have some prepositions and we are going to discuss how we use these prepositions. So first we have about. So for about, it is used when we are talking about something, any matter, किसी चीज़ के विषय में, या फिर अगर हम लगभग किसी चीज़ की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू शो करते हैं तो उन केसेस में हम किसका यूज़ करेंगे, अबाउट का. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से आई नो नथिंग अबाउट हिम, यानी कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उसके बारे में, फॉर हिम, उसके विषय में बात हो रही है यहाँ, अबाउट, हियर अबाउट. देन वी हैव लगभग, approximately. So it is about 5 o'clock. Approximately it is 5 o'clock. Here we have used about. Next we have after. After का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें बाद में सेंस में जब हमें कोई भी चीज़ डिनोट करनी होती है. जैसे कि राम वेंट आफ्टर श्याम, राम श्याम के बाद गया, मतलब उसके बाद में. फिर दे वेंट आफ्टर 6 o'clock, वो 6 बजे के बाद वहाँ से गए. ठीक है. उसके बाद आता है अगेंस्ट. हम अगेंस्ट का यूज़ कब करेंगे, जब हमें कोई भी चीज़ विरुद्ध, अपोजिशन में शो करनी हो, या फिर कोई भी चीज़ एक दूसरे से सटा कर रखी गई हो. तो जैसे दिस इज अगेंस्ट द रूल, यानी कि ये रूल्स के क्या है, विरुद्ध है, क्या है, खिलाफ है. फिर द लेडर वॉज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, तो जो सीढ़ी है उसे दीवार से सटा कर रखा गया, यानी कि जब दो चीज़ें कांटेक्ट में होती हैं तो वहाँ पर हम अगेंस्ट का यूज़ करते हैं. फिर उसके बाद आता है एट. तो हम एट का यूज़ कब करेंगे, जब हमें किसी भी एक जगह की बात करनी हो. जगह कोई छोटी जगह हो, कोई छोटी जगह हो, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एट का यूज़ करेंगे. कोई पर्टिकुलर टाइम डिनोट करना हो हमें, किसी कार्य के अंदर, किसी वर्क में, या फिर किसी सिचुएशन में, इन सभी केसेस में हम यूज़ करेंगे एट का. तो ही लिव्स एट नारनोल. नारनोल क्या है, एक छोटी जगह है, तो यहाँ हमने यूज़ किया एट. यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं ही लिव्स एट पटना. ओके. हमने यहाँ पटना के साथ एट का यूज़ इसलिए किया क्योंकि पटना कंपैरेटिवली एक छोटी जगह है. किसके कंपैरिजन में, बिहार के कंपैरिजन में पटना क्या है, एक छोटी जगह है. ओके. ही स्टार्टेड रीडिंग एट द एज ऑफ 10. यहाँ पर हम एज की बात कर रहे हैं कि कितने की एज में, 10 की एज में उसने रीड करना स्टार्ट कर दिया. तो हियर वी हैव यूज्ड एट एज अ पर्टिकुलर टाइम और सिचुएशन. आगे हम डिस्कस करते हैं अमंग एंड बिटवीन. सो अमंग और बिटवीन, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है. तो अमंग का हम यूज़ करेंगे जब हम किन्हीं भी 3 लोगों या 3 से ज़्यादा लोगों के बीच की बात करते हैं, और बिटवीन जब हम 2 लोगों की बात करेंगे. ओके. सपोज वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट सम स्वीट्स. जब हम 2 लोगों के बीच में वो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वी आर गोइंग टू यूज बिटवीन. अगर हम 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई भी चीज़ होती है, तो हम यूज़ करते हैं अमंग. फॉर एग्जाम्पल, ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स कोई 2 तो स्टूडेंट्स होंगे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो इसलिए हमने यहाँ यूज़ किया है अमंग का. ओके. देयर इज लव बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर. यहाँ पर्टिकुलरली हमने डिनोट कर दिया कि क्या है, ब्रदर और सिस्टर. सो हियर वी हैव यूज्ड बिटवीन. ओके. नाउ इफ वी से बिफोर. बिफोर यानी कि किसी चीज़ के सामने या किसी चीज़ से पहले. पहले यानी कि आई गेट अप बिफोर सनराइज. मैं सनराइज से पहले उठ गया, यानी कि सूर्योदय से पहले.
अगर हम वहीं यूज करें, एग्जाम्पल देखें के सामने का, तो वो हम ले सकते हैं ही केम बिफोर द कोर्ट, वो कोर्ट के सामने आया, कोर्ट के समक्ष आया। आई विल गो बिफोर मार्च, मैं मार्च से पहले क्या जाऊंगा, चला जाऊंगा। ओके, सो हियर वी हैव यूज बिफोर, बिफोर, बिफोर. We have also seen the use of among, between, at, against, after, and about. Okay, now we are going to deal with beyond. So beyond का यूज हम कब करेंगे, जब हमें के बाहर या उस पार के कंटेक्स्ट में कोई चीज डिनोट करनी हो, जैसे कि दिस कार इज बियॉन्ड मी, यानी कि ये जो कार है ये मेरी अफोर्डेबिलिटी के बाहर है। ओके, तो यहाँ हमने यूज किया बियॉन्ड का। उस पार यानी कि उस डायरेक्शन में, दूसरे जगह पर, द बॉल वेंट बियॉन्ड द बाउंड्री, तो जो बॉल है वो बाउंड्री की एक साइड से दूसरी साइड चली गई, यानी उस पार चली गई। तो हमने यहाँ क्या हुई, यहाँ पोजीशन चेंज हुई है, तो यहाँ भी हमने बियॉन्ड का यूज किया। अब हम बात करते हैं बाय की। बाय का हम कब कब करेंगे यूज, जब हमें तक यानी कि कोई पर्टिकुलर टाइम लिमिट दे दी जाए, के अनुसार किसी चीज के अकॉर्डिंग हमें कोई काम करना हो। द्वारा, जब हमारा कोई मीन्स हो उसके अंदर, हिसाब से, किसी चीज के अकॉर्डिंग, बाय किसी चीज के निकट, या फिर किसी चीज से और द्वारा। ओके, तो हम एग्जांपल्स देखते हैं। कम एंड सिट बाय मी, आओ और मेरे निकट बैठ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। कोल इज सोल्ड बाय द टन, तो जो कोयला है उसे हम किस हिसाब से बेचते हैं, टन के हिसाब से बेचते हैं। तो यहाँ जो बाय का यूज हुआ है वो हिसाब से शो करने के लिए यूज हुआ है। उसके बाद फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय संडे, इस काम को, इस प्रोजेक्ट को संडे तक क्या करो, फिनिश करो, यानी तक का यूज हुआ है। तक के सेंस में हमने क्या किया है, बाय का यूज किया है। शी विल गो बाय बस, वो बस द्वारा जाएगी, बस से जाएगी, तो से एंड द्वारा का यूज हो गया यहाँ। शी विल गो बाय बस। ओके, अब इसके अलावा हम से का एग्जाम्पल देखते हैं एक पर्टिकुलर। आ लेटर वॉज रिटन बाय मोहन, तो मोहन ने क्या लिखा, लेटर, मोहन के द्वारा क्या लिखा गया, लेटर। तो यहाँ जो बाय है वो एजेंट और डूअर के साथ आएगा। जब हम किसी भी एजेंट और डूअर की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे बाय। ओके, उसके बाद आता है बिसाइड और बिसाइड्स, दोनों में हल्का सा डिफरेंस होता है, बिसाइड और बिसाइड्स। तो बिसाइड क्या होता है, जब हम किसी चीज के पास में बात करते हैं। ओके, और बिसाइड्स का हम यूज कब करते हैं, किसी चीज के अलावा। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही केम एंड सेट बिसाइड मी, वो आया और मेरे पास में बैठ गया। बिसाइड्स मोहन ऑल वर प्रेजेंट, मोहन के अलावा, सिर्फ मोहन को छोड़कर सभी क्या थे, प्रेजेंट थे। तो यहाँ हमने के अलावा का भी यूज कर लिया और पास में का भी यूज कर लिया। ओके, नाउ वी हैव फोर। फोर का हम यूज करेंगे के लिए, किसी चीज के कारण या कोई टाइम पीरियड की बात हो, तब हम क्या यूज करेंगे, फोर का। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू विल हैव टू सफर फॉर योर मिसडीड्स, तुम्हें अपने कर्मों के लिए क्या करना होगा, भुगतान, कर्मों के लिए का हमने यूज कर लिया फोर। आई शैल वोट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, वोट करूंगा, के लिए। आई वॉन्ट टू गो टू कश्मीर फॉर अ मंथ, मुझे कश्मीर जाना है, किसके लिए, एक महीने के लिए, यानी कि हमने टाइम पीरियड शो कर दिया कि पूरे एक महीने के लिए मुझे कहाँ जाना है, कश्मीर जाना है। ओके, सो हियर वी हैव डिनोटेड द टाइम पीरियड। ओके, नाउ
वी हैव फ्रॉम। तो फ्रॉम का हम यूज कब करेंगे? फ्रॉम का हम यूज करेंगे से के अर्थ में। अब से का अर्थ भी 2-3 तरीके से आ सकता है। जैसे जब भी हमें सेपरेशन शो करना हो। सेपरेशन कैसे? एन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री। तो यहाँ जो एप्पल है और ट्री है, एप्पल और ट्री, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है। ओके, राम इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो राम कहाँ से आ रहा है? दिल्ली से। तो ये यहाँ फॉर अ प्लेस यूज हो रहा है, किसी जगह के लिए यूज हो रहा है, दिल्ली के लिए। वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। जो वाइन है वो किससे बनाई जाती है? ग्रेप्स से। तो यहाँ से का यूज हो गया। ओके, माई विलेज इज 10 miles फ्रॉम द मार्केट। मेरी जो विलेज है वो मार्केट से 10 miles क्या है? दूर है। तो यहाँ हमने फ्रॉम का यूज किया डिस्टेंस डिनोट करने के लिए। ओके, नाउ वी हैव इन। तो इनका हम यूज करेंगे जब हमें टाइम के लिए टाइम डिनोट करना हो। कोई ड्रेस या कोई भी पोशाक हो उसके लिए हम इनका यूज करेंगे। कोई जगह हो उसके लिए हम इनका यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी विल कम इन एन आवर। तो हम 1 घंटे में क्या होंगे? आ जाएंगे। तो यहाँ इनका यूज हुआ टाइम को डिनोट करने के लिए। द लेडी इन द ब्लू साड़ी इज माई मदर। तो ब्लू साड़ी के साथ हमने इनका यूज किया। तो ये क्या डिनोट कर रहा है? ड्रेस, पोशाक को डिनोट कर रहा है। ही इज इन अफ्रीका। तो वो अफ्रीका में है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है? प्लेस। ओके, इसका हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। ही लिव्स एट पटना in Bihar. Okay, so here we have used both at and in. With the smaller place we have used at. Here the smaller place is Patna, and with the bigger place we have used in. So what is the bigger place here? Bihar. So we have used here in. Okay, now we are most of the time we are confused what we should use in or into in a particular sentence. तो जब भी हम किसी चीज के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं तो हम यूज करेंगे इन का। ओके, और जब हम किसी चीज के अंदर एंटर कर रहे होते हैं, मतलब किसी प्रोसेस के दौरान हम बाहर से अंदर की ओर जाते रहते हैं, तो हम यूज करेंगे इनटू का। ओके, ही फेल इनटू द वेल। तो वो कुएं के अंदर गिर गया, यानी वो बाहर से क्या हुआ? अंदर गया। तो हमने यूज किया इनटू। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि कोई और लैंग्वेज होगी उससे हमने क्या किया? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ओके ओके, नाउ वी हैव अ सेंटेंस। ही इज ब्लैंक बैड। तो इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे? ही इज ऑन बेड या फिर इन बेड? तो इसके अंदर हम यूज करेंगे ही इज इन बेड, यानी कि वो बेड के अंदर है, यानी कि ऑलरेडी वहां प्रेजेंट है। ओके, नाउ वी हैव ऑफ। ऑफ का हम यूज करेंगे का, के, की, से, इन चारों अर्थों में या फिर इन चारों केसेस में। ओके, नाउ दिस इज हाउस ऑफ राम। ये राम का क्या है? घर। का यूज हो गया। ही डाइड ऑफ कोलेरा। वो कोलेरा से मर गया। द ड्रामास ऑफ कालिदास आर इमॉर्टल। कालिदास के ड्रामा है वो क्या है? इमॉर्टल है। ओके, नाउ वी हैव थ्रू। तो थ्रू का हम यूज करेंगे किसी चीज से होकर या किसी चीज के जरिए, बाय सम मीन्स। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड टू गो थ्रू द डेजर्ट। मुझे डेजर्ट से होकर जाना पड़ा। मुझे डेजर्ट से होकर जाना पड़ा। आई गोट टू नो अबाउट दिस जॉब थ्रू एडवर्टीजमेंट। मुझे इस जॉब के बारे में एडवर्टीजमेंट के जरिए पता चला, किसी साधन के द्वारा। ओके, नाउ वी हैव टू।
टू कई बार हम यूज करते हैं डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए, और कई बार हम यूज करते हैं किसी टाइम सीक्वेंस को शो करने के लिए। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो दिल्ली एज अ डायरेक्शन हमने यूज किया, एज अ हमने प्लेस यूज किया। नाउ टू शो टाइम सीक्वेंस वी हैव अनदर एग्जाम्पल। इट इज 10 to 5। यहाँ इसने टाइम शो कर दिया कि 5 बजने में अभी क्या है, 10 मिनट्स, 10 minutes आर स्टिल लेफ्ट टू बी 5। ओके, नाउ वी हैव अंडर। अंडर का हम यूज करेंगे कम के नीचे या किसी पर्टिकुलर स्टेट को शो करने के लिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज नॉट अंडर 20, तो वो 30 से कम नहीं है। 30 से क्या है, कम नहीं है। Here we can use 30 as well, यानी कि वो 30 से कम नहीं है, एंड इफ यू आर यूजिंग 20 तो वो 20 से कम नहीं है। द बॉक्स इज अंडर द टेबल, जो बॉक्स है वो टेबल के क्या है, नीचे है। द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, द पेशेंट इज अंडर क्लोरोफॉर्म। ये कंस्ट्रक्शन एंड क्लोरोफॉर्म के साथ जो अंडर आया है ये क्या शो कर रहा है, ये इसके क्या कर रहा है, स्टेट को शो कर रहा है कि ये जो बिल्डिंग है इसकी स्टेट क्या है कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है। द पेशेंट इज अंडर क्लोरोफॉर्म, तो जो पेशेंट है उसके ऊपर अभी भी क्लोरोफॉर्म क्या है, असर है, अभी तक क्लोरोफॉर्म का असर नहीं गया है। तो ये उन दोनों चीजों की क्या कर रहा है, स्टेट को डिनोट कर रहा है। नाउ विद, तो विद का हम यूज करेंगे के साथ, किसी कारण से या फिर से के अर्थ में। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो मैं तुम्हारे साथ हूं, साथ के अर्थ में यूज हो गया। ही इज लाफिंग विद जॉय, वो खुशी के कारण क्या हो रहा है, हंस रहा है, या फिर खुशी से हंस रहा है। नाउ आई राइट विद अ पेन, तो हम विद का यूज से के अर्थ में कब करेंगे, जब हमें किसी टूल या एपरेटस से हम कोई चीज करने वाले हैं। तो आई राइट विद द पेन, तो हमने यहाँ कोई एपरेटस लिया या टूल लिया तो उसके साथ हमने यूज किया विद का। ओके, नाउ सिंस का हम यूज कब करेंगे, सिंस का हम यूज करेंगे जब हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया जाए। ही हैज बीन एब्सेंट सिंस सैटरडे, सैटरडे से एब्सेंट है, हमें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया है कि सैटरडे से ही एब्सेंट है वो। He has been absent since yesterday. Okay. He has been studying since 4 a.m. Okay. In these all sentences we are using since because we are denoting a particular time. Here we have used 4 a.m. as a particular time, yesterday, Saturday. Okay. Now if we talk about of, OFF, तो इसका हम यूज करते हैं सेपरेशन के अर्थ में। ओके, जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही जम्प्ड ऑफ द ट्रेन, वो ट्रेन से क्या हो गया, कूद गया, तो ट्रेन से क्या हुआ, इसका सेपरेशन हुआ, तो हमने यूज किया ऑफ का। ही इज राइटिंग ऑफ द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट से हटकर यानी कि सब्जेक्ट से सेपरेट होकर क्या लिख रहा है, क्या कर रहा है, लिख रहा है। विदाउट, विदाउट का हम यूज करेंगे के बिना के अर्थ में। ही कांट लिव विदाउट यू, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। ओके, विदिन, विदिन का हम यूज करेंगे के अंदर की सेंस में। कि अंदर की सेंस में कैसे करेंगे, ही विल रिटर्न विद इन अ वीक, वो एक वीक के अंदर क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा, एक वीक के अंदर ही आ जाएगा, मतलब एक टाइम लिमिट दे दिया कि उसे वीक के अंदर आ जाना तुम। ओके,
नाउ वी हैव ऑन, ओवर एंड अबाउट। तो इन तीनों का हम यूज करेंगे कि ऊपर की ही सेंस में, पर डिफरेंस क्या होगा इन तीनों के बीच में? तो डिफरेंस होगा जब दो चीजें आपस में टच्ड हैं, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो वहां हम यूज करेंगे ऑन का। जब कोई दो चीजें हैं, उन दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, पर जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो काफी कम है, तो हम यूज करेंगे ओवर का। अगर दो चीजें हैं और आपस में कांटेक्ट में नहीं है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम यूज़ करेंगे अबाव का। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो बुक और टेबल दोनों क्या होंगे? डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, इसलिए हमने यूज़ किया ऑन का। द फैन इज ओवर माई हेड। जो फैन है वो मेरे सर पर है, तो मेरे सर के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं है, डिस्टेंस है पर काफ़ी कम डिस्टेंस है, तो हमने यूज़ किया ओवर का। द एरोप्लेन इज अबाउट द क्लाउड्स। एरोप्लेन और क्लाउड्स दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो इसलिए हमने यूज़ किया अबाउ का। यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बाय और विद का। कैसे? दोनों का यूज होता है से के लिए, ओके, पर डिफरेंस क्या होगा? जब हम विद का यूज करेंगे तो वो वहाँ टूल के साथ यूज करेंगे। बाय का यूज करेंगे तो हम किसी एजेंट या किसी डूअर की बात करेंगे, कोई काम करने के वाले की बात करेंगे। एग्जाम्पल्स जैसे मैंने पहले बताए थे, विद का हमने लिया था आई राइट विद द पेन, तो हमने क्या किया? टूल और एपरेटस के साथ हमने क्या कर दिया? विद का यूज़ कर दिया। और उसके पहले हमने बाय के एग्जाम्पल लिया था अ लेटर वॉज रिटन बाय मोहन, तो मोहन ने एक लेटर लिखा, तो वहाँ मोहन एजेंट और डूअर के साथ क्या आ रहा था? बाय आ रहा था। उसके अलावा हम ले सकते हैं सिंस और फोर का फोर, दोनों ही टाइम को डिनोट करते हैं, पर डिफरेंस क्या होता है? सिंस होता है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, जबकि जो फोर होता है वो किसी टाइम स्पैन को डिनोट करता है। जैसे अगर हम सिंस का यूज़ करेंगे तो सिंस 4 AM पर्टिकुलर टाइम डिनोट कर दिया। सिंस सैटरडे, तो सैटरडे पर्टिकुलर टाइम डिनोट कर दिया। और अगर हम 4 का यूज़ करते हैं तो हम कोई पर्टिकुलर टाइम डिनोट नहीं करते, हम क्या करते हैं? एक टाइम का स्पैन डिनोट कर देते हैं, पीरियड ऑफ टाइम डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमें मंथ लेना हो, वीक लेना हो, तो हम इनके साथ यूज़ करेंगे 4। ही हैज़ बीन इल फॉर अ वीक, वो पिछले एक हफ्ते से क्या है? बीमार है। अगर हम सिंस का यूज़ करेंगे तो ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 4 AM, वो 4 बजे से क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। सो वी आर डन विद दिस prepositions. Hope you will like it, and for more such videos please subscribe our channel. Thank you.